एक गांव के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में रहने वाले एक शेर ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वह रोज गांव में घुस आता और मुर्गियों, बकरियों और अन्य पालतू पशुओं को मार कर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाले राहगीर भी उसका शिकार बन जाते थे। उसके डर से अंधेरा होने के बाद गांव वालों ने अपने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। एक दिन गांव के बहादुर युवकों ने शेर के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वे पिंजरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए थे। इधर पिंजरे में बंद शेर ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल ना हो सका। उसने मदद के लिए काफ़ी शोर मचाया, किंतु वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। वह थक कर हार कर पिंजरे में ही बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक ब्राह्मण गुजरा। वह दूसरे गांव में पूजा करके वापस अपने घर लौट रहा था। शेर ने जब उसे देखा तो आवाज़ लगाकर उसे अपने पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कीजिए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। ब्राह्मण डरते डरते बोला, मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे। फिर शेर बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको नहीं मारूँगा और चुपचाप जंगल चला जाऊँगा, मुझ पर विश्वास करें। शेर ने इस तरह विनती की। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था। उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शेर पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झपटने लगा। यह देख ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो। फिर शेर बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? क्यों जाने दूँ? तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर दहाड़ते हुए बोला। पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सारा नज़ारा देख रहा था। वह शेर की दुर्दशा से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, क्या बात है, आप लोगों के बीच क्या बहस चल रही है? पुजारी ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव? जंगल का राजा इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में समा सकता है। इस पर शेर बोला, ये बिल्कुल सच है, अपनी आंखों से देखे बिना मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता वनराज। बंदर ने शेर से यह बात बोली। मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ, कहकर शेर पिंजरे के अंदर चला जाता है। लेकिन ये पिंजरा तो खुला हुआ है, आप तो इससे खुद ही बाहर आ सकते हैं, बंदर बोला। बंदर की इस बात पर शेर चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला, जरा दिखाओ तो ये दरवाज़ा कैसे बंद था? ब्राह्मण ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ब्राह्मण देवता ने आगे बढ़कर जल्दी से पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। बंदर ब्राह्मण से बोला, इस दुष्ट शेर को यहीं बंद रहने दो, अपना वचन तोड़ने का फल इसे मिलना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहां से चलते बने। अगले दिन गांव वालों ने आकर शेर का काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, धूर्तता का परिणाम बुरा होता है।